गाइस 4.2 बलूचिस्तान बोर्ड न्यू सिलेबस के पार्ट नंबर 2 को करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखते जाइए। सबसे पहले आपने एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन को डिस्कस करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होता है? ए यूनियन फिर ब्रैकेट में बी यूनियन सी, ये इक्वल करेंगे। अब ए यूनियन बी ब्रैकेट में होगा और सी बार हो जाएगा। बस इसका लेफ्ट और राइट साइड लेते हैं और सॉल्व करते हैं जी। तो आपने क्या करना है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है, यानी ए यूनियन बी यूनियन और सी, तो ये इक्वल होगा। पहले ए की वैल्यू डाल दो 2 4 6 8 और 10, फिर दरमियान में यूनियन, फिर ब्रैकेट आ जाएगा। ब्रैकेट के अंदर बी और सी को लिखोगे 1 3 5 7 और 9, दरमियान में यूनियन, फिर क्या होगा 2 3 5 7 9 और 11, फिर ब्रैकेट होगा। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। ए यूनियन बी यूनियन सी, ए को छोड़ दो 2 4 6 8 और 10, फिर दरमियान में यूनियन। अब इन दोनों का यूनियन कर दो। यूनियन का मतलब इकट्ठा लिख दो 1 2 3 5 7 9 और क्या आएगा 11 आएगा। अब ये ब्रैकेट तो सॉल्व हो चुका है जी। अब इसके बाद आपने ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट, इनको इसके साथ यूनियन कर दो, मतलब इकट्ठा लिख दो। जो कॉमन है इसको एक मर्तबा लिख दो। 4 5 6 7 8 और 9 और 10 और 11, मान लो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट हैंड साइड उठा लेना है जी। राइट साइड में क्या है जी? ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा सी। अब पहले तो ब्रैकेट आएगा, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन बी की वैल्यू 1 3 5 7 और 9, फिर ब्रैकेट, फिर यूनियन में सी 2 3 5 7 9 और 11। अब पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर दो। ए यूनियन बी यूनियन क्या होगा सी, तो क्या होगा यूनियन का मतलब इन दोनों को इकट्ठा लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और क्या होगा 10, फिर यूनियन 2 3 5 7 9 और 11। अब इन दोनों का यूनियन कर दो। ए यूनियन बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा लिख दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें, इन दोनों के आंसर आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, और ये आपका रिक्वायर्ड था। अब जाएंगे जी इसके नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। इसके किस पार्ट के ऊपर जाएंगे? नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट को देखते जाइए। नेक्स्ट पार्ट है इसका एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है जी? एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। इसको हम करेंगे, पहले इसको पढ़ते हैं जी कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। इसका मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ब्रैकेट में, ये रिजल्ट इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी को ब्रैकेट में, इंटरसेक्शन में सी। अब पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लेते, ये आपका लेफ्ट साइड है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए की वैल्यू क्या थी आपके पास? 2 4 6 8 और 10, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपका आएगा ब्रैकेट, अंदर आएगा बी। बी की वैल्यू क्या थी? 1 3 5 7 और 9, फिर इंटरसेक्शन। सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 और 11। अब इंटरसेक्शन, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट सेट को कुछ ना कहो,
2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन का मतलब होता है इन दोनों से कॉमन उठा लो। एक तो कॉमन आपका 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 हो गया, एक 9 हो गया। ठीक है जी, यहां तक पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर क्लियर। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये आपका एम्प्टी आएगा, इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 1। अब आपने राइट साइड उठा लेना है जी। मैंने राइट साइड उठा लिया। ए इंटरसेक्शन बी, ब्रैकेट में इंटरसेक्शन सी। अब ब्रैकेट होगा, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर इंटरसेक्शन बी की वैल्यू 1 3 5 7 और 9, फिर ब्रैकेट, फिर इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 और 11। ठीक है जी, पहले आपने ब्रैकेट को क्या करना है? सॉल्व करना है। क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? एक जैसे हैं? नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं। तो एम्प्टी होगा इंटरसेक्शन 2 3 5 7 9 और 11। क्या कॉमन में एम्प्टी के साथ कुछ कॉमन आ सकता है? नो सर, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये भी एम्प्टी होगा, इसको सर्कल कर दो, नाम रख दो इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों के आंसर को देखें तो दोनों के आंसर बिल्कुल आपस में इक्वल है जी। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर था। अब इसके बाद जाएंगे थर्ड पार्ट की तरफ। तो थर्ड पार्ट को देखते जाइए जी। आपका है थर्ड पार्ट, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब ये लॉ क्या मतलब होता है जी इसका? अब इसको करेंगे, देखते जाइए कि ये होता क्या है जी। अब सॉल्यूशन को देखते जाइए। ये इस तरह होता है, ये देखिए ओवर लिखा हुआ है, ओवर इंटरसेक्शन, यानी बी और सी ब्रैकेट में आएंगे और फिर आपने ए के साथ इसको यूनियन कर देना है। ए यूनियन बी आएगा। ठीक है जी, दरमियान में क्या आ गया? इंटरसेक्शन। ए यूनियन क्या आएगा? सी आएगा। अब इसका क्या करेंगे? इसका लेफ्ट साइड उठा लेंगे, ये वाला साइड मैंने उठा लिया। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू क्या थी? 2 4 6 8 और 10 थी। फिर यूनियन आएगा, फिर आपका ब्रैकेट आएगा, अंदर डाल दोगी बी 1 3 5 7 और 9, फिर आएगा इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 और 11। अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो। एक तो कॉमन 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 9 है। आगे तो कुछ कॉमन नहीं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होगा, अब इन दोनों का यूनियन कर दो, दो इकट्ठा लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लो इक्वेशन नंबर 1, और इसको सर्कल भी कर दो। इसको मैंने क्या करना है? सर्कल भी कर देना है। ये आपका सर्कल हो गया जी। अब हम इसका राइट साइड उठाएंगे जी। राइट साइड क्या करेंगे? ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब आपका पहले ब्रैकेट आएगा, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर यूनियन बी की वैल्यू 1 3 5 7 और 9, फिर आपका इंटरसेक्शन, फिर ब्रैकेट, ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर आपका यूनियन सी की वैल्यू 2 3 5 7 और 9 और 11।
अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। अब इन दोनों को इकट्ठा लिख दो, तो 1 2 3 4 5 6, 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर इंटरसेक्शन इन दोनों को भी इकट्ठा लिख दो, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इन दोनों में कॉमन ढूंढो, ये 11 है जी, 11। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इन दोनों में कॉमन क्या होगा? 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब इसको क्या कर दो? सर्कल कर दो। अब इन दोनों का रिजल्ट देखो, दोनों की रिजल्ट आपस में इक्वल है जी। तो इसका मतलब ये होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का रिजल्ट इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमने प्रूव करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर क्या होगा? ओवर यूनियन। अब इसको पढ़ेंगे जी। मतलब क्या होगा कि हमने ये प्रूव करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल करना है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है जी। अब हम पहले इसका लेफ्ट साइड क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। हम पहले इसका लेफ्ट साइड उठा लेते हैं जी। लेफ्ट साइड पे क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहली ए की वैल्यू 2 4 6 8 और 10, फिर इंटरसेक्शन, फिर आपका ये ब्रैकेट, बी की वैल्यू 1 3 5 7 और 9 है, फिर आपका है यूनियन, सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 9 नहीं है, 9 11 9 और 11 है जी। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल होगा 2 4 6 8 और 10। इंटरसेक्शन इन दोनों को यूनियन कर दो, 1 2 3 5 7 9 और 11। अब इन दोनों से कॉमन ढूंढो। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक तो 2 कॉमन है, आगे तो मुझे कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा। बहरहाल आप मेरे क्वेश्चन को वेरीफाइड कर सकते हैं, इसमें आगे कुछ भी कॉमन नहीं होगा। बहरहाल मैं देखता हूं कि इसमें कुछ मैंने कॉमन डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है जी। आई थिंक ये सिर्फ 1 2 ही कॉमन है जी। अब इसका राइट हैंड साइड उठा लो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यू ब्रैकेट डालोगे 2 4 6 8 और 10 होगा। इंटरसेक्शन बी 1 3 5 7 और 9 होगा। 1 3 5 7 9 आई थिंक से होता है बिल्कुल। ब्रैकेट, फिर यूनियन, फिर ब्रैकेट, ए की वैल्यू है 2 4 6 8 और 10 है। फिर इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 2 3 5 7 9 और 11। पहले आपने इंटरसेक्शन ढूंढने हैं ब्रैकेट में, फिर यूनियन करना है। अब इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? इसका इंटरसेक्शन तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। फिर यूनियन, इसका इंटरसेक्शन क्या होगा? सिर्फ 2 ही कॉमन है जी। फिर आपने इनको यूनियन करना है, ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी। इसका रिजल्ट हो गया 2। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। इसको आपने क्या करना है? सर्कल कर देना है, और इसको भी क्या करना है? सर्कल कर देना है। इसका नाम रखना है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों के रिजल्ट आपस में सेम हो गए। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का रिजल्ट इक्वल हो गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये आपका बेस्ट विशेस है। गुड लक। वीडियो को लाइक किया करें।